कल आपने और हमने कथा में श्रवण करा था कि भगवान देवादिदेव महादेव का मंगल विवाह माता सती जी के साथ में हुआ। फिर सती जी के बाद में भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ में हुआ। सती मैया जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, बेटी हैं। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री हैं, बेटी हैं, ऐसी माता सती जिनके संपूर्ण जीवन में वो राज परिवार में रहना, राजघराने में रहना, दक्ष प्रजापति के राज्य में उनका निवास होना और राजघराने में रहकर वो रही जरूर हैं राज परिवार में, राजघराने में, राज परिवार में, राजघराने में उनका रहना और परिवार में रही, राज परिवार में उनका रहना हुआ, पर किसी सतगुरु की शरणागति उनको प्राप्त नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन करता है कि पार्वती जी और माता सती, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर कल और हमने कथा में श्रवण किया था, उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि सती जी की बाल्यावस्था से सती माता को कोई सत्संग नहीं मिला। सती जी को कोई सत्संग प्राप्त, यहाँ के सब बंद है, बाहर के चाहिए। माता माता सती जी के कोई सद्गुरु उनको बाल्यावस्था से नहीं मिले। माता सती जी को कोई बाल्यावस्था से कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिला, कोई गुरु का केवल सानिध्य हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी एक ऐसी थी जिनको बाल्यावस्था से संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनको सत्संग मिला है और कल कथा में हमने वर्णन किया था, आप लोग सब श्रवण कर रहे थे कि सत्संग मिलना, बाल्यावस्था से संत का सानिध्य करना, गुरुजन के चरणों में बैठना, सत्संग करना, सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करना, सदगुरु के चरणों में जाकर बैठकर थोड़ी सी देर का कोई सत्संग हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, हमारे जीवन को धन्य बना। सती मैया को वो सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, माता सती को वो सत्संग नहीं मिला।
परमाता पार्वती जी को बाल्यावस्था से देवऋषि नारद ने जो सत्संग दिया वो पार्वती जी के हृदय में, चित्त में वो विराजमान है। हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा। पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी। पर यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन। खूब दो। अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे। बोलो सही है ना? कुशीनगर के जीजी हो, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद। अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं है। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चेन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई सामान दे देता है, कोई कुछ सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा। होता पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी? जी आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं करती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छुड़ाई लगती है। मुंह छुड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छुड़ा। बोलो सही है? जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना मानकर चलती है। यह कि वो अपने घर को घर नहीं मानती। केवल उसको एक ही मतलब रहता है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा मायका मेरा है, बाकी का कुछ भी ससुराल में मेरा नहीं। ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, और मेरा पति जो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकरी का धन मेरा है, सब कुछ मेरा है। मायके वाले मेरे हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरी माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरी भाभी मेरी है, पर पति का जो पक्ष है, ससुराल का जो पक्ष है, वो मेरा है।
किसी किसी को ऐसा महसूस होता, किसी किसी। पर आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती मैया जब विवाह कर कर वापिस आई हैं, विवाह कर कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची हैं, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही हैं। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज के घर पे गए थे, तुम आप भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सब ने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। अब शिवजी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पूड़ी रख कर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना,
हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज में ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते हैं। सब क्या बनती है? रखो रखो। उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए। क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाता। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप लग जाता है।